बोले माखन चोर भगवान की, आज के आनंद की, श्याम सुंदर भगवान की, राधा रानी सरकार की। श्री भागवत भगवान को नमन बंदन। भगवान श्री बांके बिहारी लाल श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में नमन बंदन। माता रानी के पावन चरण कमल में नमन बंदन। ग्राम देवता, स्थान देवता, नगर देवता, वास्तु देवता, इष्ट देवता, कुल देवता को नमन बंदन। संत समाज को नमन बंदन, राष्ट्र को बंदन, गौ माता के पावन चरणों में नमन बंदन। और आज श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस में कथा श्रवण पान करने के लिए पधारे समस्त भक्तों को व्यासपीठ की ओर से हार्दिक अभिनंदन। आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए बड़े भाव से हम सब कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भजन में झूमेंगे और उसके बाद कथा श्रवण पान करेंगे। एक बार जोर से बोल दीजिए ना, दोनों हाथ उठा करके बोल दो ना जी। मेरी हो मेरी बिनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। एक बार जोर से बोल दो ना, राधे राधे। कुरुसेला वालों दोनों हाथ उठा करके बोल दीजिए ना। आप सब ठीक हैं? भोजन करके आए? चलिए अब आराम से 3 घंटे बड़े सावधानी के साथ में हम और आप कथा श्रवण पान करेंगे। अपने मन को हरि चरण में लगा करके माता रानी का ध्यान करते हुए, राधा रानी का चिंतन करते हुए हम लोग भक्ति ज्ञान वैराग्य के पावन संगम में डुबकी लगाएंगे, भागवत रूपे गंगा में स्नान करेंगे। कल के दिन में हम लोगों ने भागवत के बारे में सुना, भागवत किसे कहते हैं और भागवत सुनने से क्या फल प्राप्त होता है। भागवत कथा सुन करके राजा परीक्षित को मुक्ति प्राप्त हुआ। आप सभी से निवेदन है, इधर उधर नहीं देखेंगे, बातें नहीं करेंगे, सिर्फ अब 3 घंटे इधर देख करके कथा सुनना है, ठीक है? एक बार जोर से बोल दीजिए ना, पीछे वालों बोल दो ना। दोनों हाथ उठा करके थोड़ा फुल एनर्जी में बोलो। अब बस शांति से आप लोग आवाज नहीं निकालेंगे, बातें नहीं करेंगे, एकाग्र होकर के कथा को सुनेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। हम लोग 9 दिन तक भागवत कथा सुन रहे हैं। माता रानी के मंदिर में बैठ करके, माता रानी के गोद में बैठ करके, नवरात्रि के ये पावन अवसर में, रात्रिकालीन बेला में हम लोग कथा श्रवण पान कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए परम सौभाग्य की बात है। कल भी हमने चर्चा किया, आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिसके कारण आप लोग अपने ही क्षेत्र में कथा सुन पा रहे हैं। एक बार सार्वजनिक दुर्गा मंदिर पूजा समिति के लिए जोरदार ताली बजाएं और समस्त कुर्सेला के भक्तों के लिए जोरदार ताली बजाएं। कल भागवत जी की महिमा को सुना। ब्रह्मा जी ने स्वर्ग के देवताओं को भागवत के बारे में बताया। सत्र पुराण को एक पल्ले में रखा गया, सत्यलोक में ज्ञान रूपी तोला में जब तुलना किया गया
भागवत जी के महिमा के कारण सबसे ज्यादा भारी कौन सा ग्रंथ हुआ? भागवत महापुराण। जिस कथा को सुन करके 7 दिन में मरने का श्राप परीक्षित जी को लगा हुआ था, राजा परीक्षित ने 7 दिन कथा सुन करके मुक्ति प्राप्त किया। न जाने भागवत सुन करके कितनों का उद्धार हुआ। समस्त भक्त कथा को सुन करके आनंदित होते हैं। मन को भगवान से जोड़ने का ये सत्संग एक माध्यम है। जब राजा का उद्धार हुआ तो उसके बाद में एक प्रसंग प्रारंभ हुआ। श्री सूत जी महाराज सौनकादिक 88,000 मुनियों को सुनाते हैं। एकदा ही विशालायां चत्वारा ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशोस्तत्र नारदम्। एक बार विशाला नगरी से 4 कुमार नीचे की ओर जा रहे हैं। इतने में उन्होंने नारद जी को देखा। ये 4 कुमार कौन हैं? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 कुमार हैं, हमेशा बैठ करके सत्संग करते हैं। देखो, सत्संग होने के लिए बहुत ज्यादा भीड़ की आवश्यकता नहीं। हम लोग सिर्फ उसी को सत्संग समझते जहां बहुत सारे लोग उपस्थित हो, बैठ करके कथा प्रवचन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, केवल उसको सत्संग समझते हैं। सत्संग तो उसे भी कहते हैं जहां 2 लोग बैठ करके हरि चर्चा करें, वो भी सत्संग है। 2 लोग बैठ करके सुंदर बातें करें, ज्ञान की बातें करें, अध्यात्म के बारे में चर्चा करें, तो वो भी सत्संग है। सज्जन व्यक्ति के संग को ही सत्संग कहते हैं। ये 4 कुमार यहाँ पर उपस्थित हैं और चारों कुमार आपस में सत्संग करते रहते हैं। कभी एक कथा सुनाते हैं, 3 बैठ करके सुनते हैं। निरंतर ये चलता रहता है। जैसे 4 कुमार ने नारद जी को देखा। नारद जी महाराज आज बड़े दुखी लग रहे हैं। मुनियों के मन में ये बात आता है कि नारद जी आज इतने उदास कैसे लग रहे हैं। देखो, जो व्यक्ति हमेशा मुस्कुराता हुआ रहता है, जो व्यक्ति हमेशा हंसता रहता है, अगर वो एक दिन दुखी दिखाई दे तो सबके मन में ये प्रश्न आता है कि ये व्यक्ति को क्या हो गया। नारद जी को आज दुखी चिंतित देख करके मुनियों ने पूछा, नारद जी आपको क्या हो गया? आप तो हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हैं, हाथ में वीणा लेकर के नारायण नारायण भजन करते रहते हैं, आज आपको ये क्या हो गया? कथम ब्रह्मन् दीनमुखा कुताचिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुताश्चागमनं तव। आज नारद जी को दुखी देख करके मुनि कुमारों ने पूछा, हे ब्रह्मन, हे नारद जी आपको क्या हो गया? कुतश्चिन्तातुरो भवान त्वरितं कुत्र गम्यते। इतने जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं? कौन सी चिंता हो गया, कौन से दुख में आप डूबे हैं? अब नारद जी ने जैसे सुन लिए, 4 कुमार बड़े ही भाव से सवाल कर रहे हैं। नारद जी कहते हैं, महाराज मैं आज अपनी सारी बातें जो है आपको बताने जा रहा हूं।
वैसे मैं कभी दुखी नहीं होता। नारद जी सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं। लेकिन नारद जी एक घटना बता रहे हैं जो उनके जीवन में अभी अभी घटित हुआ। नारद जी कहते हैं, देखिए मुनि कुमार, मैं पृथ्वी में भ्रमण कर रहा था। मुझे लगा कि पृथ्वी में बहुत से तीर्थ हैं, नदियां हैं, भगवान का सुंदर सुंदर मंदिर है, इसलिए पृथ्वी में भ्रमण करने से मुझे शांति मिलेगी, इस भाव से मैं धरती में घूम रहा था। बहुत से जगह पर मैं गया। अहम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। देखो नारद जी क्या कहते हैं, धरती में बड़े बड़े तीर्थ स्थल विद्यमान हैं। धरती में भी विशेष करके सबसे ज्यादा यदि कहीं पर भगवान का सेवा पूजा आराधना किया जाता है तो वो है भारत में और नेपाल में। ये दो देश के अलावा अन्य देश में भगवान के पूजा अनुष्ठान सत्संग उतना नहीं होता, उतना क्या होता ही नहीं। यदि विदेश के धरती पर यदि भारत के लोग, नेपाल के लोग जाकर के रहने लग जाए तो वहां पर सत्संग आयोजन करते हैं विदेश में भी। लेकिन जो प्रॉपर वहीं के नागरिक होते हैं उनको धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पता। यज्ञ क्या होता है, सत्संग क्या है, वो जानते नहीं है। और बड़े बड़े तीर्थ यदि कहीं हैं तो भारत वर्ष में विद्यमान है, नेपाल में विद्यमान है। नारद जी कहते हैं कि हम भ्रमण कर रहे थे, बड़े बड़े तीर्थों में हम गए। प्रयागराज जहां त्रिवेणी संगम है, जहां पर कुंभ मेला होता है, कुंभ लगता है, प्रयाग में गया, काशी गया, गोदावरी गया, वहां पर भी शांति नहीं मिली। ये कौन बोल रहे हैं? नारद जी बोल रहे हैं। देखो देवर्षि नारद जी भी बड़े बड़े तीर्थों में गए लेकिन वहां पर सुकून शांति नहीं मिला। केवल इतने तीर्थों में नहीं, अन्य भी बहुत जगह श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण है, किचकिच होता है। घर में जब कोलाहल होता है, झगड़े हो जाए तो लास्ट ऑप्शन हम लोग क्या सोचते हैं, तीर्थ में जाते हैं वहां शांति होगी। उसी तरह हम सब जाते हैं लेकिन वहां जाने के बाद भी शांति नहीं। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार आप अपने घर में झगड़ा करते हो वहां भी कोई मनुष्य ही तो रहते हैं, और जहां इंसान रहे वहां झगड़ा ना हो ये हो ही नहीं सकता। हर जगह रहने वाले व्यक्ति कुछ न कुछ झगड़ा लेकर के बैठ जाते हैं। और मैं आपसे निवेदन करूंगी, अगर आप मन से शांति नहीं है, आपके भीतर ही शांति नहीं है, आपका मन संतुष्ट नहीं है, आप 24 घंटे नकारात्मक विचार अपने भीतर पालते हैं, सबके लिए नेगेटिव सोचते हैं, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, आप मंदिर में ही रहने लग जाइए, आपको शांति मिलने वाली नहीं है। अगर आप दुनिया में शांति ढूंढना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने आप को शांत रखें। देखो इंसान का स्वभाव है, अपने भीतर जो बुराई है वो कभी स्वयं का बुराई नहीं देखता, लेकिन दूसरे के अंदर थोड़ी सी भी बुराई हो तो उसको देखता है। अपनी गलतियां तो किसी को दिखाई नहीं देती, हम सब दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं। यदि आप दूसरों के ऊपर उंगली उठा सकते हैं तो सबसे पहले स्वयं को देखिए।
हम कैसे हैं और हमें कैसे बनना चाहिए, इस बारे में चिंतन करिए। यदि दुनिया में शांति चाहते हैं तो स्वयं के भीतर शांति की स्थापना करें, तब जाकर के आपको शांति की प्राप्ति होगी। नारद जी कहते हैं आजकल के लोग केवल स्वार्थ के कारण काम करते हैं, कहीं पर भी शांति नहीं, हर जगह झूठ है, हर जगह लोग केवल पेट भरने के लिए, पेट पालने के लिए काम कर रहे हैं। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा पराकाः कुटभासिणः। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। देखो ये कलयुग है, कलयुग के लोग सच बोलना पसंद नहीं करेंगे। आप किसी को भी देख लीजिए, अगर किसी को कह दिया जाए कि आपको सच बोलना है तो टेंशन में आ जाएगा। पहले का जमाना था, अगर किसी को बोल दिया जाए कि भैया आपको झूठ बोलना है तो वो रात भर नहीं सो पाता था, क्योंकि कल हमको झूठ बोलना, जीवन में कभी झूठ बोले नहीं तो कैसे झूठ बोले। झूठ बोलने से पहले लोग डरते थे, लेकिन आजकल सच बोलने से लोग डरते हैं, क्योंकि हमने जीवन में झूठ बोलने का इतना नियम बनाया, हर दिन हम झूठ बोलते हैं। और एक झूठ को छुपाते छुपाते न जाने कितने झूठ और बोलना पड़ता है, और हमेशा भय में रहते कभी वो झूठ किसी को पता ना चल जाए। प्यार से बोलो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोल दो ना। इसलिए जीवन में सच बोलने का स्वभाव बनाए। ये कलयुग में सत्य नहीं है। सत्यम नास्ति तपः शौचम, तपस्या नहीं है। शौचम पवित्रता नहीं है, पवित्रता का ध्यान रखना जरूरी है। लोग आजकल क्या करते जानते हैं? नवरात्रि चालू हो जाए तो लहसुन प्याज खाना छोड़ देंगे, तो कहेंगे अभी तो नवरात्रा है तो हम छोड़े हुए हैं। नवरात्रा भर हम लोग मांसाहार छोड़ देते हैं, है ना? अच्छा ये बताओ, झूठ मत बोलना, यहाँ कौन कौन ऐसे बैठे जो मांसाहार करता? हाथ उठा के बताइए। कोई नहीं करता, कोई नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात। केवल 9 दिन के लिए तो नहीं छोड़े, चलो अपने लिए ताली बजा दो। अपवित्र चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। मांसाहार, मदिरा पान, अशुद्ध वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। ये आपके जीवन के लिए बहुत नुकसानदायक है, ये बहुत बड़ा पाप है। और यहाँ पर नारद जी पहले ही कह रहे हैं, शौचम दया दानम न विद्यते, पवित्रता नहीं है। दया भाव लोगों के हृदय में अब नहीं है, दान का भाव नहीं है। आजकल मनुष्य सिर्फ उदरम भरिणो जीवा बरा कहा कुट भाषिण, केवल अपने पेट को पालने के लिए, पेट भरने के लिए कुछ भी करना पड़ जाए कर लेते हैं। दूसरों को ठगना भी, अपने स्वार्थ के लिए काम करना, हर चीज के लिए पीछे नहीं हटते। आजकल के मनुष्य का स्वभाव ऐसा बन चुका है, इसलिए ऐसे लोग दुखी ही रहते हैं। अब नारद जी महाराज सुना रहे हैं अपनी घटना। हम हर जगह गए, कहीं पर भी शांति नहीं, सत्यता नहीं है, लोग झूठ बोलना पसंद करते हैं। लेकिन इस बीच में जैसे हम वृंदावन पहुंचे, नारद जी कहते हमने एक दृश्य देखा। कैसा दृश्य? एक सुंदर
नारी बीच में बैठ करके रो रही है और उस सुंदर कन्या के चारों ओर सुंदर सुंदर नारियां विराजमान हैं। कोई पंखा कर रही हैं, कोई सेवा कर रही हैं। समस्त सुंदर नारियां वो बीच में बैठ करके रो रही देवी के सेवा में नियुक्त हैं। और वहीं दो वृद्ध पुरुष मूर्छित अवस्था में लेटे हैं। अब नारद जी का मन होता है जाकर के जरा पूछ लूं क्या बात है, क्यों ये देवी रो रही हैं। नारद जी आगे बढ़े। जैसे थोड़ा सा आगे बढ़े, नारद जी को लगा कि अगर नारियों के बीच में हम अकेले पुरुष चले जाएं तो ये लोग क्या सोचेंगे। इस भाव से नारद जी लौट करके पीछे आए। नारद जी वापस जा रहे थे, इतने में वो देवी ने आवाज लगाया, भो भो साधो क्षणं तिष्ठा मच्चिन्ता दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। वो सुंदर नारी ने, सुंदर कन्या ने आवाज लगाया, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय। हे साधु, एक पल के लिए आप रुक जाएं। आज देवी जी कहती हैं कि हे साधु, एक पल के लिए आप रुक जाइए, क्योंकि मैंने सुना है यदि साधु संतों का एक पल का भी संग मिल जाए तो जीवन से दुख का अंत हो जाता है। इसलिए आप कृपा करके मुझे उपदेश करें, मुझे आदेश करिएगा। मैं दुख के सागर में डूबी हुई हूँ, किसी भी तरह आप मेरे मन को शांति प्रदान करें। नारद जी ने अब पूछा कि देवी आप कौन हैं। नारद जी अब पूछते हैं कि देवी जी आप कौन हैं, आपका परिचय बताइए। काशी तुम का विमोचे मां नार्यः का पद्मलोचना बद देवी सविस्तारम् स्वस्य दुःखस्य कारणम। नारद जी ने जैसे पूछा, देवी जी आप कौन हैं और ये सब सुंदर सुंदर नारियां कौन हैं और आपका दुख क्या है वो आप हमें बताइए। तब भक्ति मैया कहती, वो सुंदर जो कन्या रो रही थी वो कोई और नहीं, भक्ति मैया है। बोलिए भक्ति महारानी की। अब भक्ति मैया क्या कहती है, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयो गिन जर जरो। भक्ति मैया कहती है कि मेरा नाम भक्ति है। इमो में तनयो मतो, ये दोनों जो वृद्ध पुरुष लेटे हुए मूर्छित अवस्था में ये मेरे पुत्र हैं। लेकिन मेरा दुर्भाग्य देखिए, संसार में देखा जाए तो माँ वृद्ध होती है, बच्चे जवान होते हैं, लेकिन यहाँ भक्ति मैया तो जवान है, उनके पुत्र वृद्ध हो गए, मूर्छित अवस्था में लेटे हैं। भक्ति जी कहती हैं, हे प्रभु मेरा जन्म जो है दक्षिण भारत में हुआ। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। आज भक्ति मैया कहती हैं दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ और उसके बाद जैसे कर्नाटक में गए वहां हम बड़े हो गए।
कभी कभी महाराष्ट्र में रहे और जैसे गुजरात पहुंचे, गुजरात पहुंचने के बाद हम वृद्ध हो गए थे, शरीर जीर्ण जीर्ण हो गया, वृद्ध हो गया। और उसके बाद में हम पुनः वापस ब्रज धाम में आए, वृंदावन में आए। और वृंदावन में आते ही ये चमत्कार देखिए, गुजरात पहुंच करके हम बूढ़े हो गए थे, ब्रज में आते ही जवान हो गए। ये ब्रज धाम की महिमा। अब नारद जी सुनते हैं, बड़ा ही आश्चर्य की बात है, भक्ति मैया ब्रज में आते ही जवान हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है? नारद जी कहते हैं, देवी ये ब्रज धाम की महिमा है। वृंदावन कोई साधारण जगह नहीं है, ये साक्षात भगवान कृष्ण जी का अपना घर है। ब्रज धाम की महिमा अपरंपार है। वृंदावन धाम में आज भी भक्ति मैया निवास करती है। ब्रज के कण कण में भगवान निवास करते हैं, इसलिए ब्रज धाम में जाते ही भक्ति जवान है। देखो वृंदावन में आप जाइए, भक्ति के साथ में जाइए तो सब कोई आपको जानेंगे, पहचानेंगे। लेकिन आप ब्रज धाम में ज्ञानी बन करके जाइए तो कोई आपको पूछेगा भी नहीं, क्योंकि ब्रज धाम में ज्ञान का नहीं, प्रेम का, भक्ति का महत्व है। बोलिए वृंदावन धाम की। नारद जी कहते हैं कि देवी ये ब्रज धाम के कारण ही आप जवान हो गई। वृंदावन में आज भी भक्ति मैया नृत्य करती है। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणीनवा धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। वृंदावन धाम धन्य है। देखो जीवन में आप कहीं जाओ मत जाओ, लेकिन ब्रज धाम एक बार अवश्य जाना चाहिए। क्या आप लोग कभी वृंदावन गए हो? 1 2 3 4 5 10 12 लोग ही वृंदावन गए हैं। मैं निवेदन करूंगी आप सब एक बार तो वृंदावन जरूर जाइएगा, क्योंकि हम वृंदावन धाम के बारे में जितना भी सुन लें, जब तक जाएंगे नहीं तब तक उस धाम का अनुभव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ब्रज धाम कोई साधारण नहीं है, तो साक्षात धरती में यदि वैकुंठ है तो वह वृंदावन में है। प्यार से बोल दीजिए ना, राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलो ना जी, राधे राधे। किस किस को वृंदावन जाने का मन हो रहा है? हाथ उठाइए। सबको? जब मन होने के लिए वे डर डर के क्यों उठा रहे हो? दोनों हाथ उठाओ ना जिसको जाने का मन कर रहा है। तो चलिए मन से चलते हैं। मन से चलने के लिए न पैसा लगता है न टिकट लगता है, तो चलिए मन से ब्रज धाम चलते हैं। ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन